जब जब भारत ने चाहा कि हम युद्ध ना करें, तब तब युद्ध जैसे हालात बने। जब जब भारत नहीं चाहा, भारत ने कि हम जंग नहीं होने देंगे, तब तब पाकिस्तान ने जंग की। और जंग की शुरुआत हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही हुई। भारत पाक के बीच कारगिल युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और इससे कुछ दिन पहले अटल जी ने कविता लिखी थी, हम जंग नहीं होने देंगे। और अगर वो कविता में ही खोए रहते तो शायद हम कारगिल का युद्ध हार जाते। 3 मई 1999 को शुरू हुआ युद्ध, यह युद्ध लगभग 84 दिन तक चला। अटल जी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से मिलकर आए थे और शहबाज शरीफ की सरकार थी। उससे मिलने के बाद जब तक आए तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत पर आक्रमण कर दिया और वो कारगिल से कर दिया। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध समाप्त हुआ जब भारतीय सेना ने कारगिल को पुनः प्राप्त कर लिया। अटल जी ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की और कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ। सन 1962, 1965, 1971 के युद्ध के दौरान ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि युद्ध में शहीद होने वाले सभी शवों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, जहां जवान और अफसर शहीद होते थे वहीं उनका दाह संस्कार कर दिया जाता था। उनकी अस्थियों को घरों तक पहुंचा दिया जाता था कि भैया ये अस्थियां ले। लेकिन कारगिल युद्ध की जब रणनीति तय की गई तब अटल जी की ओर से एक खास अटल आदेश भी जारी किया गया और आदेश में कहा गया कि कारगिल के युद्ध में चूंकि दुर्गम चोटियों पर लड़ा जाना है ये युद्ध, इसलिए ये बात सुनिश्चित की जाए कि जो भी जवान या अफसर किसी भी दुर्गम चोटी पर शहीद होता है तो उसका शव उसके घर तक जरूर पहुंचेगा। अटल जी ने कारगिल युद्ध का जिक्र कविता के जरिए किया और कविता लिखी, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे, यह मत समझो हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की बेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का सर नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अटल जी का अंदाज अलग था। अटल जी लिखते, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। और अटल जी एक बहुत ही महान कवि थे। 1999 की जंग से पहले लिखी पंक्तियां या कविता जब वह पाकिस्तान से बातचीत कर भारत वापस लौटे और पाक आर्मी ने कारगिल वार छेड़ दिया, तब अटल जी ने फोन पर कहा था, नवाज साहब ये आपने क्या किया? हमने इतने अच्छे माहौल में बातचीत की और मेरे लौटते ही आपकी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया।
इससे पहले वह कविता लिख चुके थे। हम जंग ना होने दें, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग ना होने देंगे। कभी ना खेतों में फिर खूनी खाद फलेगी, खलियानों में नहीं मौत का फसल खल खुलेगी। आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से नागासाकी फिर नहीं जलेगा। युद्ध विहीन विश्व का सपना, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंगन होने देंगे, भंग न होने देंगे। हथियारों के ढेरों पर जिनका है डेरा, मुंह में शांति बगल में बम धोखे का फेरा। कफन बेचने वालों से कह दो चिल्लाकर, दुनिया जान गई है उनका असली चेहरा। कामयाब हो उनकी चालें, ढंग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। हमें चाहिए शांति जिंदगी, हमको प्यारी हमें चाहिए शांति। सृजन की है तैयारी, हमने छेड़ी जंग भूख से, बीमारी से। आगे आकर हाथ बढ़ाएं दुनिया सारी, हरी भरी धरती को खूनी रंग न लेने देंगे, हम जंग न होने देंगे। भारत पाकिस्तान पड़ोसी साथ साथ रहना है, प्यार को प्यार करें या बार करें दोनों को ही सहना है। 3 बार लड़ चुके लड़ाई कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी खून एक बहना है। जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, हम जंग ना होने देंगे। ये भारत के प्रधानमंत्रियों की सोच है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका भी कहना है ये जंग का समय नहीं है, ये युद्ध का समय नहीं है, फिर आतंकवाद का भी समय नहीं है। नेहरू जी, गांधी जी, उन्होंने एक सेकुलर कंट्री बनाया। हमारा देश सेकुलर देश है। ऐसे ही अटल जी शांति चाहते थे, लेकिन नहीं मानता है जब व्यक्ति, तो उसको जवाब देना पड़ता है और सामने वालों को मुंह की खानी पड़ती है। हर युद्ध भारत जीता है और ये युद्ध तो मात्र 3 दिन ही चला और 3 दिन में गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। तो इस तरीके से हम युद्ध नहीं चाहते हैं, फिर भी युद्ध जबरदस्ती थोपा जाता है। तो भारत ना झुका है ना झुकेगा। अब बात चल रही है पीओके की, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की, और बलूचिस्तान जो एक स्वतंत्र देश बनना चाहता है, इस पर विचार किया जा रहा है। अब पीओके खाली करने की बात भारत कर रहा है कि पीओके को खाली कर दिया जाए, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। तो इस तरीके से हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं और अटल जी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। पूरी दुनिया देखती रह गई और आज 3 दिन के युद्ध में पूरी दुनिया में हाहाकार है कि भारत एक विश्व शक्ति है, विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है। हमारा 7 सदस्यीय डेलीगेशन भी विदेश जा रहा है, जो कि पाकिस्तान की करतूत बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।